किसान भाइयों, पत्ता गोभी का डिमांड वैसे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसका उपयोग सब्जियों में, खाने में या फिर सलाद वगैरह में बहुत काफ़ी पहले से इसका डिमांड पूरी तरह से बना हुआ है। लेकिन किसान भाइयों, जब से हमारे देश में चाइनीज़ फूड वगैरह का प्रचलन बढ़ा है, तब से पत्ता गोभी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और किसान भाइयों, तब से इसका मंडी रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती करके आप बहुत ही ज़बरदस्त मंडी रेट बड़े आसानी से ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आज हम पत्ता गोभी के बारे में पूरा डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि पत्ता गोभी के लिए किस प्रकार की मिट्टी का चयन करना चाहिए, पत्ता गोभी कितने समय में तैयार होती है, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, इसके लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इनमें आने वाले कौन से कीट होते हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं, उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सारी टॉपिक को डिटेल से आपके सामने रखने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पत्ता गोभी के रोपाई का जो सबसे उचित समय है वह क्या है। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती वैसे तो सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से अच्छे कंद तैयार करती है, लेकिन किसान भाइयों उस समय इसका मंडी रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसलिए कि सारे किसान भाइयों के खेतों में आप देखेंगे तो पत्ता गोभी की फसल आपको दिखाई देगी। किसान भाइयों, आपको किसी भी फसल का मंडी रेट अगर लेना है तो अदर किसानों से थोड़ा सा हटके करना होगा। मतलब कि इस टाइम आप चीज़ का उत्पादन करें कि जिस समय लोगों के पास इसका उत्पादन काफ़ी कम हो। उस कंडीशन में आपके मंडी रेट काफ़ी ज़बरदस्त हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप पत्ता गोभी की खेती करने के लिए मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में इसकी खेती बिल्कुल करिए। किसान भाइयों, इस समय अगर आप पत्ता गोभी की खेती करते हो तो आपके पत्ता गोभी ऐसे टाइम तैयार होंगे कि उस टाइम पत्ता गोभी ज़्यादातर किसान के पास नहीं रहती है। इसलिए आपको मंडी रेट बहुत ज़्यादा मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे पत्ता गोभी के लिए कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, पत्ता गोभी वैसे तो सभी प्रकार के मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन इसके लिए काली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, इस टाइप की जो मिट्टी है वह काफ़ी अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खेत तैयार कैसे करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने खेत की कम से कम 2 अच्छी गहरी जुताई कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, अपने खेत में आप गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और किसान भाइयों अपने खेत में लगभग 3 से 3.5 kg कार्बोफुरान प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर जुताई कर खेत में पानी भर दें। किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए, तब आप अपने खेत में कम से कम 2-3 आड़ी टेढ़ी गहरी अच्छी जुताई करवा लें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसमें बेसल डोज की। तो बेसल डोज आप जुताई के समय ही खेत में डालेंगे। किसान भाइयों, बेसल डोज में आप 50 kg DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 kg, सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg और किसान भाइयों कम से कम 30 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर जुताई कर लें किसान भाइयों। और आखिरी में आप रोटावेटर चलवाकर खेत की मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी कर लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे रोपाई का तरीका। तो किसान भाइयों, पत्ता गोभी की जो फसल है उसके लिए रोपाई आप पौधे से पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 55 से 60 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके खेत टोटल वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि पत्ता गोभी एक ऐसी फसल है जो बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती है, इसलिए यह डिस्टेंस बहुत ही सही है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे नर्सरी की। किसान भाइयों, नर्सरी डालने के लिए आप जो बेड तैयार करेंगे उसकी साइज़ आप रखेंगे 10 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी। किसान भाइयों, आप अपने बेड पे अच्छी नमी बनाकर उसकी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद किसान भाइयों, आप उसमें 200 ग्राम DAP, 200 ग्राम पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट 200 ग्राम और
लगभग 100 ग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान भाइयों, यह उर्वरक डाल के आप अपने बेड की एक गुड़ाई कर दें। किसान भाइयों, बीज को डालने से पहले आपको उपचारित करना काफ़ी ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, आप अपने बीज को 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम में मिक्स करके उसके बाद ही खेत में डालें। किसान भाइयों, जिस बेड पे आपको नर्सरी डालना है उस बेड पे नर्सरी डालने से पहले आप 5 ग्राम कार्बोफुरान और 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगभग 1 लीटर पानी में घोलकर अपने खेत के या बेड के ऊपर स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, स्प्रे इस तरह करना है कि आपकी मिट्टी हल्की सी नम हो जाए। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपके पौधों के अंदर फंगस या कीट का अटैक नहीं होता है, जिससे आपकी नर्सरी पूरी तरह से स्वस्थ तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, यह प्रक्रिया आपको हर कंडीशन में करना ही करना है। अगर यह प्रक्रिया को आप नहीं करते हो तो आपकी नर्सरी मर जाती हैं, सूख जाती हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि 1 एकड़ खेत में फसल लगाने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती अगर आपको करनी है तो आप कम से कम 120 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के लिए बीज का इस्तेमाल करेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। तो किसान भाइयों, उन्नत वैरायटी का होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, कुछ इस तरह की वैरायटियां हैं जो कि गर्म टेम्परेचर में कंद को या फिर फूल को नहीं बांध पाती हैं, इसलिए आप हमेशा रोपाई से पहले बीज सिलेक्शन काफ़ी सूझबूझ के साथ कर लें। तो किसान भाइयों, इसमें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कुछ, देखिए सेमनीज की टॉप कैटेगरी की वैरायटी है। किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं कि नामधारी की सबसे ज़बरदस्त कैटेगरी की वैरायटी है। किसान भाइयों, ये वैरायटी सेजेंटा की है जो कि बहुत ही शानदार कैटेगरी के उत्पादन देने में बहुत ही ज़बरदस्त है। किसान भाइयों, ये सारी ऐसी कैटेगरी की वैरायटियां हैं जो गर्म टेम्परेचर में भी कंद को पूरी तरह से बांधने में सक्षम हैं, और इनके जो कंद हैं किसान भाइयों, आपको कम से कम 1.5 kg से ऊपर ही बांधती हैं। तो इसलिए इन वैरायटियों को आप बेझिझक लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा उत्पादन देने में बहुत ही बढ़िया मंडी रेट इनका मिलता है। इनमें जो भी कंद बैठते हैं वह फ्रेश बैठते हैं, तो सारी अच्छी खूबियां इनके अंदर। तो किसान भाइयों, इन वैरायटियों को आप बेझिझक लगा सकते हैं। किसान भाइयों, फसल रोपाई से 10 से 15 दिन बाद आप अपने खेत में 10 ग्राम NPK 19-19-19 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर आप अपने खेत में स्प्रे करें। किसान भाइयों, यह स्प्रे आपकी अच्छी बढ़वार के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। किसान भाइयों, अपनी फसल के रोपाई से 25 से 30 दिन बाद 5 ग्राम NPK 19-19-19 और 2 ml टाटा बहार को और 1 ग्राम बोरान को 1 लीटर पानी में घोलकर इस हिसाब से आप डोज तैयार कर लीजिए किसान भाइयों, और अपने खेत में स्प्रे करिए। किसान भाइयों, यह स्प्रे करने के बाद आपकी फसल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। इनमें किसी भी प्रकार के कीट फंगस के अटैक्स नहीं होंगे। बहुत सारी आपको इनमें खूबियाँ देखने को मिलेंगे किसान भाइयों, तो इस स्प्रे को आप ज़रूर करिए। किसान भाइयों, बुआई से 40 से 45 दिन बाद फल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आप NPK 13045 को 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करिए। किसान भाइयों, इस स्प्रे को करने के बाद आपके फसल में कंद जो है कि वह अच्छी तरह से बैठेंगे, बड़े साइज में बैठेंगे और बहुत ही फ्रेश बैठेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सिंचाई की। तो पहली सिंचाई आप रोपाई के तुरंत बाद कर दें, उसके बाद आप नमी को देखते हुए सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे फसल की कटाई। तो आप 60 से 65 दिन पे आप इसकी कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कटाई करते समय आप देख लीजिए आपके कंद जो फूल हैं अच्छी तरह से बैठ जाएं, उसके बाद ही कटाई करें। किसान भाइयों, बात करेंगे हम पैदावार की। तो 1 एकड़ में कम से कम 70 से 80 या 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पत्ता गोभी की पैदावार होती है।
किसान भाइयों इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर आप जून जुलाई के महीने में अगर पत्ता गोभी निकाल लेते हो खेत से अपने, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त मंडी रेट मिल जाएंगे। कम से कम किसान भाइयों 15 से 20 रुपया केजी मंडी रेट बहुत आसानी से कम मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कितनी अच्छी आमदनी आप बना सकते हो। तो किसान भाइयों पत्ता गोभी की खेती आप बेफिक्र करें और इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं और उसकी सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।